हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में ऑगमेंटेड रियलिटी वर्सेस वर्चुअल रियलिटी करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ऑगमेंटेड रियलिटी। अब देखिए, अगर हम नाम देखते हैं इसका, ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड का मतलब होता है एनहांसमेंट, एनहांसमेंट ऑफ एनीथिंग। अब देखिए यहां पर ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसका मतलब रियल वर्ल्ड को ही हम एनहांस करने की बात कर रहे हैं। सो यहां पर हम कोई अपरेटस या डिवाइस या सिमुलेटर यूज नहीं करेंगे और हम अपनी रियलिटी को ही ऑगमेंट करेंगे, एनहांस करेंगे। नाउ रीड द डेफिनेशन। अब आपको डेफिनेशन समझ आएगी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी इज डिफाइंड एज द रियल टाइम यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और अदर वर्चुअल एनहांसमेंट्स इंटीग्रेटेड विद द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। जो आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं की एनहांसमेंट करी गई है with some graphics, with some audio, or it can be form of text. For example, आप Snapchat filters use करते हैं। वो Snapchat filters actually में क्या है? They are augmented reality. वहां पर कुछ text और graphics use करे गए हैं to enhance the reality. So this is augmented reality. Fine. अब अगर हम example देखते हैं, देखिए आपने ये गूगल मैप्स पे देखा होगा। गूगल मैप्स में जैसे ही आप लोकेशन डालते हैं वहां पर आपको ऐसे पॉपअप्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पर होटल है, यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर है एंड सो ऑन। ये एक्चुअली में क्या है? इट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, रियलिटी को ही एनहांस किया गया है, राइट? ऐसे ही अगर हम पोकेमॉन गो, एक गेम बनी थी, वो पोकेमॉन गो एक्चुअली में क्या था? एज सच आपको इस लेन पे, इस रोड पे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही आप वो पोकेमॉन गो ऐप यूज करते थे, गेम यूज करते थे, तो वहां पर आपको एक पोकेमॉन देखना शुरू हो जाता था। तो वहां पर उस रियलिटी को क्या किया गया है? ऑगमेंट किया गया है। सो इट इज नोन एज ऑगमेंटेड रियलिटी, राइट? अब यहां पर कुछ भी फेक नहीं है सब कुछ रियल ही, लेकिन रियलिटी को ही ऑगमेंट कर दिया गया है जिससे आपकी जो डिवाइसेस है इंटरैक्टिव बन सके, राइट? सो दिस इज द पोकेमॉन गो। ऐसे ही आप जो स्नैपचैट फिल्टर्स यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है? एडिशन ऑफ ग्राफिक्स, वो ग्राफिक्स को ऐड कर दिया गया है एनहांस करने के लिए आपकी रियलिटी को। ठीक है जी। सो दीज आर दी स्नैपचैट फिल्टर्स विच इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन देख सकते हैं। देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी की एप्लीकेशन हर फील्ड में ही आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी की जो एप्लीकेशंस हैं वो कहां तक सीमित रहेंगी, वो ऑलमोस्ट आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? एफिशिएंट पेशेंट केयर कर सकते हैं बाय एनहांसिंग दी रियलिटी। ऐसे ही हम एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। क्यों? हम और भी ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं उसको, ऑगमेंट करके रियलिटी को, जिससे लर्निंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो जाए। ऐसे ही मिलिट्री यूज, जैसे इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग देनी है, अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो वो टेरेन को हम क्या कर सकते हैं? ऑगमेंट कर सकते हैं, जिससे कि जो ट्रेनिंग है वो क्या हो सके? इफेक्टिव हो सके, राइट? ऐसे ही हम रिटेल में, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट्स में, क्योंकि यहां पर हम एक पर्सनलाइज्ड एड बना सकते हैं जिससे हम उस कस्टमर को इनहैंस करके देंगे उसकी रियलिटी, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आजकल तो ऑगमेंटेड रियलिटी काफी ज्यादा यूज में है। अगर सपोजेडली आपको अपने घर का फर्नीचर देखना है तो आप क्या करते हैं? वो कैमरा लेते हैं और आपका जो सेटअप है, आपका जो कमरा है, उसी में आपका फर्नीचर सेटअप करके दिख जाएगा उस ऐप में। तो एक्चुअली में क्या है? दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, जिससे कि आप देख सकें कि मेरा रूम कैसा लगेगा इस फर्नीचर को
ऐड करके। सो यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स और भी जितने भी आपके फील्ड्स हैं वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑगमेंटेड रियलिटी, राइट। नेक्स्ट आता है वर्चुअल रियलिटी। अब देखिए, एज द नेम सजेस्ट, ऑगमेंटेड का मतलब क्या था, जो चीज ऑगमेंट करी जा रही है, एनहांस करी जा रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, वर्चुअल मीन्स फेक। यहां पर हमने कोई ऐसा वीआर डिवाइस लगाया है, ऐसा सिमुलेटर लगाया है जिससे कि हम उस वर्ल्ड में बिल्कुल इमर्स हो चुके हैं और हम अपनी रियलिटी से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं। तो दिस इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी, राइट। नाउ रीड द डेफिनेशन, यू विल गेट द पॉइंट। वर्चुअल रियलिटी रेफर्स टू अ कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन। सो आप एक सिमुलेटेड डिवाइस लगाते हैं अपनी आंखों में और आप उस वर्ल्ड में, उस फेक वर्ल्ड में फुली इमर्स हो जाते हैं और आप अपनी रियलिटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। तो यहां पर हम सॉफ्टवेयर सिमुलेशन का यूज कर रहे हैं टू एंटर इनटू दैट वर्ल्ड, ठीक है। सो उसको बोला जाएगा वर्चुअल रियलिटी। So in this simulated artificial environment, the user is able to have a realistic feeling experience. So यहां पर हम एक artificial environment create कर रहे हैं, right? So आप देख सकते हैं ये VR डिवाइस पहना हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल निंटेंडो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, वो था क्या, वर्चुअल रियलिटी। तो आपको उस वर्चुअल वर्ल्ड में वो ले जाता है और फिर उसके बाद आप गेम्स प्ले कर सकते हैं। सो दैट इज दी वर्चुअल रियलिटी, जिसमें आप रियल वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, आप फुली इमर्स हो जाते हैं उस फेक वर्ल्ड में, राइट। सो दैट इज वर्चुअल रियलिटी। सो वर्चुअल रियलिटी कहां कहां यूज कर सकते हैं, अगेन चाहे VR हो चाहे AR हो, दोनों की जो एडवांटेजेस हैं वो आपको हर फील्ड में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, चाहे मिलिट्री में यूज हो, अगेन हम सिमुलेटर पहना के उसको उस टेरेन का, उस एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मिलिट्री में यूज होगा, एजुकेशन में हम यूज कर सकते हैं, ऐसे ही मेडिकल ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में उसको एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स में यूज करते हैं, हम निंटेंडो जैसे यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही फैशन में यूज हो सकता है। एनी फील्ड, जितनी भी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं वहां पर आप VR और AR दोनों ही यूज कर सकते हैं, राइट। बस छोटा सा डिफरेंस क्या है कि ऑगमेंटेड रियलिटी है जहां पर आप रियलिटी को ही एनहांस करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो VR है, वर्चुअल रियलिटी है, उसमें आप सॉफ्टवेयर सिमुलेशन यूज करके आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं जो कि फेक है, आर्टिफिशियल है, और आप अपने रियल एनवायरनमेंट से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। दैट इज VR, ठीक है जी। सो दोनों के एडवांटेजेस आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड में देखने को मिलेंगे, राइट। सो यहां पर आपको दिया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VR एंड AR। ऑगमेंटेड रियलिटी एक्चुअली में गूगल मैप्स जैसा होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो VR है वो आप समझ सकते हैं जैसे आप निंटेंडो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मिक्स्ड रियलिटी, देखिए मिक्स्ड रियलिटी एज द नेम सजेस्ट्स, यहां पर क्या है, रियल और फेक वर्ल्ड को इंटरट्वाइन कर दिया गया है। इंटरट्वाइन का मतलब क्या है, मिक्स कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुपर हीरोज की मूवीज देखी होंगी, तो जैसे अवेंजर्स एंड ऑल दैट, वहां पर आपको देखने को मिलेगा वो कैसा वर्ल्ड शो करते हैं, जहां पर रियल वर्ल्ड भी होता है और कुछ वर्चुअल वर्ल्ड भी होता है। अगर आपने मूवीज आयरन मैन की देखी हो तो आपको देखने को पता चलेगा कि वो क्या यूज करते हैं, सिमुलेशंस भी यूज करते हैं अपने रियल वर्ल्ड में ही। तो यहां पर दोनों का मिक्सचर है, रियल वर्ल्ड भी है, फेक वर्ल्ड भी है। सो दैट पर्टिकुलर रियलिटी इज नोन एज मिक्स्ड रियलिटी, राइट। सो द डिफरेंस बिटवीन VR, AR और मिक्स्ड रियलिटी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो अब देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, इट इज द कंपेलिंग कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल द AR एंड VR they offer
रॉयल एक्सपीरियंसेस। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना पड़ेगा जिसके लिए आपको R&D चाहिए, राइट? तो ये जो R&D है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ऐसे ही जो AR और VR के डिवाइसेस हैं वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहां पर अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर बन जाती है, राइट? नेक्स्ट क्या है, आपको इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए जनरली ऐसा कहा जा रहा है कि जब 5G की इंट्रोडक्शन होगी तो ये जो AR और VR है ये काफी ज्यादा एनहांस हो जाएंगे। आपने सुना होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पर बहुत से चीजें आपकी इंटरनेट से लिंक हो जाएंगी और उसकी इंटरऑपरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो AR VR को वर्क करने के लिए यू नीड हाई स्पीड इंटरनेट। तो यहां पर 5G की एनहांसमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन इट इज अ चैलेंज, राइट? नेक्स्ट अगेन वही नेटवर्क स्पीड चाहिए आपको, राइट? ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर साइबर अटैक्स हो सकते हैं, मलिशियस एक्टर्स यहां पर आ सकते हैं, हैकर्स आ सकते हैं, जिससे कि वो AR और VR को हैक कर सकते हैं। सो ये कुछ मल्टीपल चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं AR और VR में, राइट? अब आप देखिए क्वेश्चन, देखिए ये UPSC 2019 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है इजी अगर आपको पता है डिफरेंस बिटवीन AR एंड VR, राइट? अब स्टेटमेंट रीड कीजिए। द ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट is created and the physical world is completely shut out। अब देखिए यहां पर ऑगमेंटेड रियलिटी की बात कर रहे हैं। अगर ये ऑगमेंटेड रियलिटी की बात कर रहे हैं दैट मींस ये रियल वर्ल्ड की ही बात कर रहे हैं, जिसमें आपका रियल वर्ल्ड कंप्लीटली शट डाउन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली किसकी है? VR की है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, राइट? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, the virtual reality images generated from the computer are projected onto the real life objects or surroundings। so यहां पर उल्टा कर दिया इन्होंने। ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है? ऑगमेंटेड रियलिटी की है, क्योंकि यहां पर आप रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करते हैं जिससे कि आपका रियल वर्ल्ड एनहांस हो जाए, राइट? सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। उन्होंने बोला है AR allows individuals to be present in the world and improves the experience using the camera of smartphones। अब देखिए AR में हम ऐसे ही यूज करते हैं जैसे गूगल मैप्स है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पर हम रियल टाइम एक्सपीरियंसेस को एनहांस कर रहे हैं। सो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट आता है, VR closes the world and transposes an individual, providing complete immersion experience। So जब आप Nintendo प्ले करते हैं, VR डिवाइस लगाते हैं, तो जो आपका रियल वर्ल्ड है वो कंप्लीटली शट ऑफ हो जाता है। अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? अब ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस पूछा है which one of the following are correct। ध्यान से देखिए, करेक्ट पूछा है, ठीक है? 1 and 2 तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 and 2 तो गलत है। उसके बाद 3 and 4, यस दिस इज द आंसर, B इज द आंसर, क्योंकि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, राइट? सो देखें आप दोनों ही AR और VR पढ़ने के बाद ये वाला क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, राइट? सो ये UPSC में पूछा गया था। PCS में भी उम्मीद है कि आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो AR और VR एज अ टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक गोल है हमारा। हम AR और VR को इंटीग्रेट करना चाहते हैं जिससे हम IoT इनहैंस कर पाए, राइट? सो ये क्वेश्चन आपसे PCS में भी पूछा जा सकता है। सो this was the holistic coverage of AR and VR। I hope you like the lecture. Thank you very much.